अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आज हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। यानी आफ्टर डेसिमल मीन्स कि डेसिमल के बाद जो है हमें 2 प्लेसेस, मतलब कि डेसिमल को जो है वो 2 डिजिट से पहले आपको लगाना है। यानी डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट्स जो है वो चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको क्या गिवन है और आपको करना क्या है, आपको राउंड ऑफ करना है। आपको डेसिमल में क्वेश्चन गिवन है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 3.789। अब आपको राउंड ऑफ करना है। जब आप राउंड ऑफ करना स्टार्ट करते हो तो आप उसको जो है वो आपका ये जो राइट हैंड है, आप अपने राइट हैंड के लास्ट डिजिट से राउंड ऑफ करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, एंड राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करूँगी। प्लीज़ उसको थोड़ा सा जो है वो माइंड में रखिएगा बाद के क्वेश्चंस के लिए भी। ठीक है, किस तरह से कि जब आप राउंड ऑफ करने लगते हो अपने राइट हैंड के लास्ट डिजिट से स्टार्ट लोगे। ठीक है, और जब आपको इस तरह डेसिमल में क्वेश्चन गिवन होता है तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आपको गिवन होते हैं उसको राउंड ऑफ किया जाता है। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो आपको जो है वो यहाँ पे जब आप यहाँ से राउंड ऑफ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट को जब आप देखोगे तो लास्ट जो डिजिट होगा उसके लिए आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो लास्ट डिजिट है क्या वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। ठीक है, अगर आपके पास लास्ट जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, वो क्या है, ग्रेटर देन 5 होगा, तो इट मीन्स कि जो सेकंड लास्ट नंबर होगा, सेकंड लास्ट नंबर मीन्स हियर वी हैव 8। ठीक है, 8 इज़ द सेकंड लास्ट नंबर आफ्टर डेसिमल। ओके, तो जो आपका सेकंड लास्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि लास्ट नंबर आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 5 होगा। ग्रेटर देन 5 होगा तो उससे पहले वाला सेकंड लास्ट नंबर उसमें आप 1 को ऐड कर दोगे, यानी 1 नंबर वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने इसको राउंड ऑफ किया तो मेरे पास ये क्या था 3.7। ठीक है, अब ये लास्ट डिजिट मुझे पता है कि 9 है, तो 9 का मतलब ये हुआ कि वो ग्रेटर देन 5 है। और अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो आप उसको तो कुछ नहीं करोगे, लेकिन उस ग्रेटर देन 5 के वजह से जो उससे पहले वाला नंबर होगा, सेकंड लास्ट डिजिट जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो 1 नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 5 होने की वजह से यहाँ पे 8 है, तो आप क्या करोगे, इसमें 1 को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। बात समझ में आ गई? और ये वाला जो नंबर है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी आपको डिजिट के बाद यानी डेसिमल के बाद आपको 2 नंबर्स चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट्स आ गए। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या हो गया, 3.79। इसी तरह से अगर मैं पार्ट नंबर 2 को देखूं तो पार्ट नंबर 2 में आपके पास क्या गिवन है, 18 अब इसको तो मैंने 18 पढ़ लिया, लेकिन डेसिमल के बाद मैं 37 नहीं पढ़ूंगी, डेसिमल के बाद मैं अलग अलग डिजिट्स पढ़ूंगी। 18.373। अब इसका लास्ट नंबर जो है वो लेस देन 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि लेस देन 5 होने की वजह से जो सेकंड लास्ट नंबर है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो नंबर है ये लेस देन 5 है, तो हम इस नंबर को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अच्छा, लेस देन 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, वो लास्ट का जो नंबर है वो कैंसिल ही होगा। बस होना ये है कि अगर वो ग्रेटर देन 5 होगा तो ये जो सेकंड लास्ट है ये चेंज हो जाएगा, यानी 1 नंबर बढ़ जाएगा। और अगर लेस देन 5 है तो वो नंबर तो कैंसिल होगा ही होगा, लेकिन जो सेकंड लास्ट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 18.37 आपका आंसर आ गया, क्योंकि 7 पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ना आपने कुछ इसमें 1 नंबर का इंक्रीज़ किया ना डिक्रीज़ किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है, 121.5। 121.5। सबसे पहली बात ये कि इसके पास इसका लास्ट जो डिजिट है वो है 5। अगर 5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले कोई भी इससे पहले जो है कौन सा नंबर होगा 121 का, ये 1।
ठीक है। लेकिन क्योंकि ये 5 है इसलिए इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो आप इसको 121 एज इट इज़ लिखोगे डेसिमल क्वेश्चन का। अब 5 तो आपने लिखा ही लिखा, लेकिन आपको क्योंकि डेसिमल के बाद मैंने आपसे कहा था आपको 2 नंबर चाहिए, तो आप क्या करोगे कि अगर 2 नंबर ना हो और आपके पास यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है तो आप 0 ऐड कर दोगे उसमें। बात समझ आ गई? तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 121.50 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या है, 780.999। अब इस क्वेश्चन में इसको ज़रा थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि इस क्वेश्चन में आपके पास जो है लास्ट डिजिट क्या है, 9। ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 5 है, तो अगर ये नंबर ग्रेटर देन 5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपने ये नंबर तो हो गया कैंसिल। तो अगर जब ये नंबर कैंसिल हो गया तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 10। ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे 9 की जगह क्या आना चाहिए, 10। लेकिन आप पूरा 10 नहीं लिखोगे, आप सिर्फ जो है ना वो 10 का यहाँ पे 0 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि जब, क्योंकि आपका यहाँ पर ये इसकी जगह पे 10 आया, तो अब जब आप 10 लिखना चाहोगे तो आपको ये पता है कि 10 भी ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 होने की वजह से फिर ये वाला नंबर चेंज हो जाएगा, तो अगेन ये नंबर चेंज होगा, तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 10 का 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 780.00। बात समझ आ गई? अब उसके बाद जब ये वाला डिजिट मैं आपसे कह रही हूँ कि ये भी 10 हो गया था, तो ये भी जब 10 हो गया तो ये भी ग्रेटर देन 5 है। तो जब ये भी ग्रेटर देन 5 है तो इसकी वजह से अब इससे पहले वाला नंबर कौन सा है, ये 0, तो ये भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, वहाँ क्या ऐड हो जाएगा, 1, यानी 0 की जगह इंक्रीमेंट करूँगी तो 1 आ जाएगा। तो अब क्या आना चाहिए, 780 था, अब हो जाएगा 781.00। तो 781.00 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मल्टीप्लाई, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 है आपके पास 103.37 बाय 0.073, इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले आप क्या लोगे, वी टेक 103.37 एंड देन वी टेक 0.073। अब आपको लिखना है इसी के नीचे, तो आप यहाँ से स्टार्ट लोगे अपने राइट हैंड से। सबसे पहले क्या लिखोगे, 3 लिख जी। आपने यहाँ पर जो है वो 3 आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद है 7 लिख लिया। उसके बाद है आपका 0। अब पॉइंट के नीचे जो है वो डेसिमल के नीचे कुछ नहीं आएगा, तो आपने 3 के नीचे उसका 0 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आएगा डेसिमल, तो आपने 0 के नीचे इसका डेसिमल लिख दिया। ठीक है, अब आपको इसको सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह से आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो, आप भूल जाओ अभी कि आपका डेसिमल यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, आप जिस तरह से अपने नॉर्मल क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करते हो आप वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करो। किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 3 7 21 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। 2 आपके पास यहाँ पर कैरी आ जाएगा, तो 3 3 9, 9 10 और 11 का फिर 1 आ जाएगा, 1 यहाँ कैरी आ जाएगा। 3 3 9, 1 ऐड करूँगी 10, 0 आ जाएगा, 1 फिर कैरी आ जाएगा। 3 0 0, उसमें 1 ऐड कर दूँगी, 1 आ जाएगा। 3 1 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्रॉस आएगा। उसके बाद 7 7 49, उसका 9 आ गया, 4 कैरी आ गया। 7 3 21 में 4 ऐड करोगे 25, उसका 5 आ जाएगा, 2 फिर कैरी आ जाएगा। 3 3 9, उसमें आपने 2 ऐड किया, तो सॉरी 7 3 21 में आपने 2 ऐड किया तो 23 हो गया, 3 आ गया, 2 कैरी चला जाएगा। ठीक है, 7 0 0 हो जाएगा, और उसके बाद उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 1 7 आ जाएगा। ठीक है, डबल क्रॉस आ जाएगा। उसके बाद 0 7 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 9 + 1 10 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा। 5 1 1 6 आ जाएगा। 3 + 1 4 आ जाएगा। 3 + 2 5 आ जाएगा। 7 0 7 आ जाएगा, 0 की जगह 0 आ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि आपको डेसिमल कहाँ पर प्लेस करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए ये याद रखिएगा कि आपके जो यहाँ पे सेकंड टर्म हमने यहाँ पे प्लॉट की थी, तो
तो सेकंड टर्म का डेसिमल देखिए कहाँ पर है, ये है इसका डेसिमल। अब आपने यहाँ से अपने डिजिट्स जो है वो काउंट करना स्टार्ट करना है। डिजिट ये 1 2 3 4 5, यानी नीचे से अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे पास 5 डिजिट्स के बाद जो है वो डेसिमल आ रहा है। 1 2 3 4 5, तो 5 डेसिमल के बाद जो है वो डेसिमल आना चाहिए। अब मैं यहाँ से अपना यहाँ से काउंट स्टार्ट करूँगी, काउंटिंग 1 2 3 4 5, 5 काउंट हो गए, इसके बाद मैंने अपना डेसिमल लगा दिया। बात क्लियर हो गई? तो ये सिंपल तरीके से आपने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, याद आपको क्या करना है कि आपको डेसिमल कहाँ पर प्लॉट करना है। डेसिमल प्लॉट करने के लिए ये जो नीचे जो टर्म आपने लिखी है जिसे आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो, वहाँ से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है कि यहाँ से जो डेसिमल स्टार्ट हो रहा है ऊपर जाके कितने कौन सा डिजिट पे वो कितने डिजिट्स के बाद वो डेसिमल आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट्स के बाद ऊपर जो है टर्म में डेसिमल आ रहा है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है राइट हैंड से, और आपने 1 2 3 4 5 डिजिट्स काउंट करने के बाद आपने वहाँ पे डेसिमल प्लॉट कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर पार्ट नंबर 1 देखिएगा, 15.361 बाय 1.2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम क्या लेंगे 15.361, उसके बाद हमें 1.2 लिखना है। तो हम क्या करेंगे 2 से, मैंने आपको कहा था ना राइट हैंड से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आप राइट हैंड पे सबसे पहले 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद मेरा क्या है डेसिमल है, तो मैं 6 के नीचे अपना डेसिमल लिख दूंगी। उसके बाद मेरा 1 आ रहा है तो मैं यहाँ पे अपना 1 लिख दूंगी। अब मैं सिंपल तरीके से उसको मल्टीप्लाई करूँगी, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 6 ज़ा क्या हो जाएगा मेरे पास 12, यहाँ 1 कैरी आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 में ऐड कर दूंगी 1, 7 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 ऐड कर दूंगी 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। उसके बाद 1 1 1, 6 1 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1। ओके, नाउ वी ऐड डिजिट्स, 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 7 + 6 आपके पास 13 आ जाएगा, यहाँ पर 1 कैरी है, 3 + 1 4 आ जाएगा, 3 + 5 आपके पास 8 आ जाएगा, 1 की जगह 1 आ जाएगा। अब बात क्या आती है कि आंसर तो आपके पास आ गया, अब आपको डेसिमल प्लेस करना है। तो डेसिमल कहाँ प्लेस करना चाहिए, उसके लिए क्या रूल बताया था, सेकंड डेसिमल कहाँ है, सेकंड टर्म का जो डेसिमल है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद से मुझे जो है वो डिजिट्स काउंटिंग करना शुरू करूँगी मैं कि कितने डिजिट्स जो है वो गिवन है, 1 गिवन है, 2 गिवन है, कितने डिजिट्स के बाद ऊपर वाला डेसिमल आ रहा है, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के बाद मैंने यहाँ पर अपना डेसिमल प्लॉट कर लिया। ठीक है, तो अब मेरा आंसर ये मल्टीप्लाई के बाद आ जाएगा।